छोटा है या बड़ा, इस बात से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उस मकान में रहने वाले लोगों का आपस में व्यवहार कैसा है, वो लोग आपस में कितने जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, कितनी केयर करते हैं, एक दूसरे के लिए क्या फीलिंग्स हैं और एक दूसरे की चॉइसेस का कितना ध्यान रखा जाता है। ये सब बातें आपके छोटे से मकान या बड़े मकान को प्यारा सा घर बना देती हैं। जैसे कि हमारी जॉइंट फैमिली है, पर फिर भी हमारी फैमिली में छोटे से लेके बड़े तक सभी की बातों का, पसंद का, नापसंद का पूरा ध्यान दिया जाता है। हमारे घर में खाने को लेकर सब थोड़ा सा चूज़ी हैं, तो उन सब की पसंद और उनकी हेल्थ का ध्यान रखना मेरी ड्यूटी है। जैसे कि खाना मैं बनाती हूँ मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट, तो इन सब के लिए वैरायटी बनाना, साथ में हेल्दी खाना बनाना और टेस्टी तो ऑफ कोर्स होना ही चाहिए, ताकि सबका मूड अच्छा रहे। अच्छा खाना होगा, उसमें थोड़ी सी इनोवेशन होगी, तो खाना खाने वाला इंसान भी हमेशा खुशी रहेगा। पर अगर खाना बनाने वाले को थोड़ी सी हेल्प मिल जाए गर्मी में, तो मज़ा ही कुछ और है। जैसे कि मेरी मदर इन लॉ गर्मियों में या सर्दियों में, अभी तो कुछ टाइम से वो मेरी हेल्प कर ही रही हैं। जब से मेरा ऑपरेशन हुआ था तो मेरी डेली हेल्प करती हैं, आटा वगैरह गूँध देती हैं और सब कामों में हेल्प कर देती हैं, तो मेरा काम भी जल्दी हो जाता है ईज़िली, और मैं कई तरह की वैरायटी बना सकती हूँ अपने खाने में, सबकी पसंद का अच्छे से ध्यान रख सकती हूँ और मेरे अपने डेली वर्क्स जो होते हैं उनको और अच्छे। तो ये हैं सिंपल प्लेन गोभी के पराठे। मोस्टली अभी सब घर में गोभी के पराठे खा रहे हैं, आलू के खाने अवॉइड करते हैं। और साथ में हम रख सकते हैं प्याज, मूली, पनीर, ये ऑप्शन रख सकते हैं हम पराठे के लिए, इस तरह के स्टफ़ रोटी। और मैंने बनाया है ये काबुली चने, इसमें मैंने प्याज, टमाटर वगैरह डाल के सब हरा धनिया, हरी मिर्च, एक चाट टाइप का बना लिया है। खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। इसके साथ मैं 2 स्लाइसेस ब्रेड लूँगी। ये काफ़ी टाइम तक ब्रेकफास्ट में ले लो तो लंच तक भूख नहीं लगने देते, और भी अच्छा मतलब हैवी ब्रेकफास्ट हो जाता है, तो बेस्ट रहता है। और अब मैं लूँगी ब्रेकफास्ट के बाद अपना वाटरमेलन। गर्मियों में सबसे अच्छा फ्रूट है, इसमें पानी इतना होता है, कभी भी एक तो आपको पानी की कमी नहीं होने देगा गर्मियों में। कभी भी आप थोड़े से एनर्जी लो फील कर रहे हैं, काम कर लिया है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, जैसे ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, गर्मी से भी ज़्यादा ना, पसीने पसीने बहुत हो जाते हैं, तो ये फ्रूट खाइए, आप एकदम रिफ़्रेशिंग फील करेंगे। आपकी पर्सनैलिटी का पता चलता है कि आपका घर कैसा है। आने के बाद बारी आती है आपने अपने घर को कितने अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, उससे आपकी पॉजिटिविटी आती है। और ये सब चीज़ें, अगर आपका माइंड पॉजिटिव है, आपका घर एकदम नीट क्लीन है, आपने अच्छा खाना खाया है, ठीक है, आपका माइंड शांत है, तो ये सब चीज़ें आपके वेट लॉस में कहीं ना कहीं एक साथ जुड़ी हुई हैं। आपको ये मोटिवेट करती हैं, जो भी आप काम करना चाहते हो, चाहे वो वेट लॉस हो या किसी और चीज़ के, किसी भी फील्ड में, मतलब आप कुछ भी करना चाहते हैं, तो वो सब चीज़ें आपको एक साथ लिंक होती हैं कि आपको कर सकें। जैसे कि भी मेरा बेटा छोटा है, तो मैं अपने मैट्रेस पे कवर चढ़ाती हूँ। कई बार कर देता है, रात में टॉयलेट कर देता है, कभी नहीं भी करता, तो अभी ये मैं प्रेफर करती हूँ लगाना। और एक इनकी हेल्प से बेडशीट बड़ी अच्छी बिछती है, आपस में वो ख़राब नहीं होती, क्योंकि बच्चे हैं वो बेड पे इतना कूदते हैं, जंप करते हैं, तो इनको सुबह एक बार अच्छे से टाइटली मैं बिछा देती हूँ, तो पूरा टाइम अच्छे से बिछी रहती है। ये वैसे भी बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। मेरा बेडरूम थोड़ा छोटा है, पर मेरा बेटा भी अभी थोड़ा छोटा ही है, और हमारी फैमिली छोटी है, और मेरी बहन का बेटा भी छोटा ही है, दोनों मिलके इतनी मस्ती करते हैं। तो मैंने अपने बेडरूम में ऐसे कुछ सामान नहीं रखा हुआ है अभी कि वो दोनों उसको तोड़ें या उनको कुछ हार्म हो या फिर उस सामान को हार्म हो। और मेरा मानना है जितना हम इजीली हैंडल कर सकें उतना ही सामान अपने रूम में या अपने घर में रखना चाहिए, जिसको हम डेली बेसिस पे क्लीन कर सकें, नीट क्लीन रहे रूम, घर आपका। और ऐसी चीज़ें जिनको टूट फूट ना हो या बच्चों को चोट ना लगे, तो मैंने बस वही सामान रखा है, बहुत कम डेकोरेशन का सामान है। बट आगे आगे अभी वो बड़े हो रहे हैं, चेंजेस आएंगे।
तो जो लोग अभी डाइट पे हैं तो उनसे बोलूँगी प्लीज़ लीची अवॉइड करिए, उसकी जगह आप लोग जामुन चूज़ करिए। ये बहुत हेल्दी हैं, ठीक है। और बहुत से लोग जानते ही हैं कि एक तो शुगर फ्री हैं, उनमें शुगर नहीं है, या शुगर के पेशेंट्स को भी जामुन तो खाने देते हैं। लेकिन लीची में इतनी ज़्यादा शुगर होती है, वो एक तो आपका वेट बढ़ाएगी, ठीक है। और अभी आपको मैं लीची की असलियत भी दिखा देती हूँ। लास्ट ईयर काफ़ी न्यूज़ में आया था कि बहुत बच्चों की डेथ हुई थी लीची खाने से, बट सीज़न में था और मेरे बेटे को लीची पसंद है, उसने ज़िद करी और मैंने लीची मंगवा भी ली, ठीक है। अपने लिए मैंने जामुन मंगाए, वाटरमेलन मंगाया और कुछ ऐसे फ्रूट्स वेजिटेबल्स मंगा लिए। पर लीची मैं बोलूँगी आप लोग ना खाएं। अभी आगे मैं दिखाती हूँ। जैसे मैंने ये खोला, जामुन मैंने लिए थे, ये पैकेट के मिले, अभी खुले भी नहीं मिल रहे हैं। देखने में इतने अच्छे थे, और कुछ टाइम अब मैंने अपने लिए देना स्टार्ट करा है। थोड़ा सा मैंने फ़ोन वगैरह को कम किया है। जितना मैं अभी जुड़ी हुई थी, बहुत ज़्यादा टाइम देने लगी थी, ठीक है, तो उस सब से दूर हो रही हूँ। कुछ टाइम न्यूज़ देखती हूँ, टीवी में अपने फेवरेट मूवीज़ वगैरह। अपने लिए टाइम देना बहुत ज़रूरी है। हाँ, अकेले मत रहिए, डिप्रेशन में मत रहिए, कोई परेशानी है बात कीजिए दूसरों से, लेकिन उतनी भी बात ना करो कि सोशल होते होते हम लोग अपने लिए ही टाइम ना दें या फिर उसी वजह से हम डिप्रेशन में आ जाएं। और मुझे आजकल फील होने लगा था, मैं थोड़ी चिड़चिड़ी सी हो गई थी, बहुत ज़्यादा टाइम तक जगना, फ़ोन यूज़ करना। तो मैं अब इन सब चीज़ों से थोड़ा थोड़ा ब्रेक ले ही रही हूँ, अपने लिए टाइम दे रही हूँ। वो मेरे हेल्थ के लिए अच्छा है। मेरी आइज़ के नीचे थोड़े से डार्क सर्कल स्टार्ट हो गए थे आने, सो बेटर है अपने लिए टाइम दीजिए। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है, दिन में थोड़ा टाइम मिलता है। उसके बाद अभी बेटा मेरा खेल रहा है, और यही टाइम मिलता है मुझे जब मैं
थोड़ा बहुत कुछ टीवी देख पाती हूँ, क्योंकि अभी कान्हा की छुट्टियाँ हैं, सभी की बच्चों की छुट्टियाँ हैं, ठीक है। अब उनसे हम फ़ोन भी ले लेते हैं, फ़ोन भी नहीं देखने देते। बाहर वो कहीं जा नहीं रहे, खेले भी कितना और पढ़े भी कितना, गर्मी इतनी है, बाहर भी नहीं खेल सकते, छत पे नहीं जा सकते। तो वो मोस्टली टाइम जब उठता है, थोड़ी देर खा पी लिया, नहाने के बाद फिर वो फ़ोन टीवी में लग जाता है। फ़ोन में उसे ज़्यादा देखने नहीं दे रही हूँ। शाम को उसको फिर पढ़ाती हूँ, तो ये टाइम होता है जब मैं खुद अपनी पसंद के गाने या फिर मूवीज़ इंजॉय कर लेती हूँ। अब इसके बाद मैं अपनी वॉक वगैरह करूँगी, तो दिन में मैं सोती नहीं हूँ, नहीं तो खा के पहले मैं सो जाती थी। खुद की कंपनी इंजॉय करना भी बेस्ट है, ट्राई करके देखिए। अब लंच में मैं बना रही हूँ मम्मी पापा के लिए मसाला पापड़। उनको लंच में अगर कोई सब्ज़ी, हरी सब्ज़ी बनी होती है, ठीक है, तो वो सलाद के जगह मसाला पापड़ लेना ज़्यादा पसंद करते हैं, साथ में लस्सी वगैरह। इस तरह पापड़ को सेक के अच्छे से इसमें सारे ये प्याज, टमाटर, हरा धनिया, मिर्च लगा के बहुत ही टेस्टी लगते हैं। ट्राई करिए कभी। तो मेरी ये लीची मम्मी पापा के लिए लीची छील रही थी खाने के लिए दोपहर के बाद। तो देखिए इसमें कैसे कीड़े निकले। मैंने बाई चांस ध्यान से देख ही लिया, बड़े कीड़े भी निकले थे, और मैंने एकदम ध्यान से देखा तो इसमें एकदम छोटे छोटे कीड़े भी हैं, वाइट कलर के। देखिए ये पता नहीं चल रहा, बट वो हिल रहा था, तब पता चला कि ये कीड़ा है। तो प्लीज़ गाइज़, अगर आप कभी लीची लें तो ध्यान से खाइए, उन्हें देख के ध्यान से प्लीज़। तो ये मैंने वाटरमेलन के छिलके अच्छे से छील लिए हैं, और इनसे अब मैं बनाऊंगी टूटी फ्रूटी। मेरी ख़त्म हो रही थी और अब मैं उसे स्टॉक करने के लिए बना रही हूँ थोड़ी सी। मैंने उसको अच्छे से काट लिया है और एक पैन में डाल दूँगी। बहुत ज़्यादा नहीं है, छोटा ही तरबूज था, तो उसकी थोड़ी सी बना रही हूँ मैं। अब इसको अच्छे से बॉईल करने देंगे। अब ये अच्छे से बॉईल हो गई है, ट्रांसपेरेंट लगने लगी है। अब इसको मैं चाशनी में डाल दूँगी। मेरे पास एक येलो कलर की चाशनी रखी हुई थी, उसी का मैंने दोबारा यूज़ कर लिया है। ये बॉईल हो गई, अब इसको मैं चाशनी में ट्रांसफ़र कर दूँगी। थोड़ी देर चाशनी में अच्छे से बॉईल होने के बाद इनको अलग निकाल के एक प्लेट में रख लूँगी। इसमें से एक्स्ट्रा चाशनी सारी निकल जाएगी। फिर इनको मैं धूप में सुखा दूँगी। आप इसको अंदर भी फ़ैन की हवा में भी सुखा सकते हैं, बट धूप में रखेंगे इसको खुला, थोड़ा ढक के किसी से, तो ये अच्छे से ड्राई हो जाती है और इसको काफ़ी लंबे टाइम तक आप फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। और ये हमारी टूटी फ्रूटी तैयार है। गर्मी इतनी है ना, बाहर से हम किसी सर्विस वाले को नहीं बुला रहे हैं। इसी सर्विस वाले को मैंने ये खुद ही साफ़ कर दिए हैं, इसकी आगे की जाली। टाइम टाइम के इनको करते रहना चाहिए। ऐसे छोटे मोटे काम हैं जिन्हें तो हम खुद ही कर लेते हैं। इवन सब लेडीज़ कर लेती हैं, ये तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। ये काम करने के बाद चलते हैं किचन में। आज मैं बनाऊंगी चाय के साथ सैंडविच फुल ऑफ हेल्थ। डालूंगी बहुत सारी सब्जियां। बच्चे सब्जियां नहीं खाते इस टाइप से, अगर मैं मिक्स वेज बना दूं तो वो बिल्कुल नहीं खाएंगे। पर मैंने इसके साथ बना दी है सैंडविच। उनके लिए थोड़ा सा चीज़ और मेयोनीज़ वगैरह डाल दी थी अलग से, तो उन्हें इतनी टेस्टी लगी, उन्होंने अच्छे से खाया। तो मतलब हम भी अगर ऐसे कुछ इनोवेशन डाल दें सैंडविच वगैरह में
तो बच्चे बहुत खुश होकर खाते हैं। तो मैंने ली है बीन्स, इसमें बीन्स को अच्छे से धो के काट लिया था, और लूँगी शिमला मिर्च, सारी फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, फ्रोज़न नहीं है। आप अपनी पसंद की कुछ भी सब्जियां डाल सकते हैं, बीन, शिमला मिर्च, और मैंने ली है साथ में थोड़े से टमाटर, कॉर्न, पनीर। ले लूँगी एक पैन और उसमें डालूँगी मैं हल्का सा ऑयल, और सबसे पहले डालूँगी मैं प्याज। वो जब हल्की सी भुन जाएंगी, थोड़ी सी सौते करके उसमें मैं डाल दूँगी शिमला मिर्च। अब ये अच्छे से भुन गए हैं दोनों, तो अब इसमें डालूँगी मैं बीन्स। मैंने किसी भी सब्ज़ी को अभी बॉईल नहीं किया था, ऐसे ही डाल दिया है धो के अच्छे से, और बाद में डालूँगी इसमें टमाटर। सारी सब्जियां कोशिश करें एक ही साइज़ में कटी हों, और आप सैंडविच के लिए बना रहे हैं तो थोड़ी छोटी ही कट करने हैं उनके। इसमें टमाटर भी ऐड कर दिए हैं। कलरफुल लग रही है एकदम। अब इसमें जाएगा हल्का सा नमक, और ये कॉर्न, ये है काली मिर्च का पाउडर, जितनी ज़्यादा सब्जियां होंगी आपकी सैंडविच उतनी ही टेस्टी लगेगी। अब इनको अच्छे से मिला लेंगे, और अभी इसमें मैं ऐड कर दूंगी हरे धनिया की चटनी थोड़ी सी, और साथ में डाल दूंगी पनीर। उसको पतला पतला कस लेना है। अब ये फिलिंग तैयार है। मैं ब्रेड पे लगाऊंगी एक साइड हरे धनिया की चटनी, और ये फिलिंग डालूंगी इसकी सब्जी की जो तैयार करी थी। और इसको अच्छे से लगा लेंगे। मैंने अपने लिए इसमें कोई मेयोनीज़, कोई सॉस नहीं डाली है। बाकी और सबके लिए मैंने उसमें मेयोनीज़ भी डाल दी थी, चीज़ भी डाल दी थी, तो उनकी थोड़ी और अच्छी बन गई है बच्चों के लिए। और साथ में लूँगी मैं 1 कप चाय।
ये मेरे सैंडविच तैयार हो गए हैं और खाने में सच में बहुत टेस्टी हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई करिए एक बार इस तरह से, और बच्चों के लिए ज़रूर बनाइए, क्योंकि बच्चे सब्जियां खाना बिल्कुल नहीं पसंद करते। तो इस तरीके से हम उन्हें कई सब्जियां खिला सकते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। अब है कान्हा की पढ़ाई का टाइम, शाम हो गई है। उस दिन मैंने इसको क सिखाया था और इस वीक में मैंने उसको ख ग घ बनाना सिखा दिया है। अभी उसको आ गए हैं, बट अब मैं कोशिश करूँगी इसकी हैंड राइटिंग अच्छी हो जाए। छ बना, नीचे बना, नीचे अगली लाइन में छ छतरी। दही। तो मेरा व्लॉग अब ख़त्म हो रहा है। तो गाइस ज़रूर बताइएगा आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा, कमेंट करिए।